अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की क्लास 9 में मौजूद है। काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके साथ। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जो प्रोजेक्ट दिए थे आपको, 2 प्रोजेक्ट आप लोगों ने सबमिट कराया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग जो है साथ साथ काम भी कर रहे हैं। जैसे कि पहले प्रोजेक्ट में जो है इफ़ एल्स का था, और सेकंड जो है कैलकुलेटर का जो मैंने बनाया था वो एक बना के था, ये दिखाना था। इफ़ एल्स वाला भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने क्रिएट किया। इस क्लास में हम देखने वाले हैं लूप क्या है, टाइप ऑफ लूप। कितने टाइप ऑफ लूप होते हैं? तो 2 टाइप के लूप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला लूप जो होता है वो हमारे पास फॉर लूप है, और दूसरा जो लूप है वो कहला है वो हमारे पास वाइल लूप। तो ये हमारे पास टोटल 2 टाइप होती है लूप की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप क्या होता है। फर्स्ट टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे, लूप की। ठीक है, तो लूप की पहली टाइप को डिस्कस करेंगे। लूप हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपको सबसे पहले जहन में होता है आएगा ही कि भाई ये लूप्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये लूप्स है क्या हमारे पास। तो ये जो लूप्स है हमारे पास, वो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक रिज़ल्ट चाहिए, प्रिंट, मैं लिख लेता हूँ 1, और इसी तरीके से इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ठीक है, अब मुझे जो अलग अलग नेक्स्ट लाइन में जो है हमारे पास एक प्रोग्राम में रन करा रहा हूँ। पहला 1 हो गया हमारे पास, दूसरा 2 हो गया, तीसरा जो इसी तरीके से 3 हो गया। तो ये हम जो एक रन करा रहे हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अलग अलग लाइन में आएगा। तो इसमें जो है हमारे पास क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको जो है रन होने में। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे, अगर हम मान लीजिए कि हम 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब क्या हम बार बार प्रिंट लिखते रहे, और प्रिंट राउंड ब्रैकेट 1 से लेके फिर पूरा 1000 तक लिखते रहे, तो हमारे पास पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें हमें अलग अलग काम होती है। तो सिर्फ एक नंबर की एग्जांपल ली, और भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास होती है, उसको हमें प्रिंट कराने। तो हमारे पास सारा टाइम ही हमारा इसी में लग जाएगा, कई घंटे लग जाएंगे। तो ये हमारे पास टाइम सेविंग करने के लिए हमारे पास ये फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और आज फॉर लूप की मदद से हम टेबल बनाना भी सीखेंगे। तो ये था, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हमारे पास। तो ठीक है, इसी तरीके से एक प्रोग्राम हम रन करा लेते हैं। इसको मैं मिटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, या तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सिलेक्ट, इसको मिटा देते। इसको अब मिटा दिया। अब हम देखते हैं ये नेम इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ जैसे कि क्रिकेट। ठीक है, अब इसको मैं रन कराता हूँ फॉर। ठीक है, फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं, फॉर आई इन नेम। आई जो है इंटीग्रेशन है, ये जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वो हमारे में उसमें मदद करेगा। अब मैं कराऊंगा प्रिंट आई। आई को मैं, यानी ये अपनी इंटीग्रेटर हमारे पास, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। अब ये हमारे पास प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं ये जो मैंने क्रिकेट लिखा था, ये इसने पूरा अलग अलग लाइन पे लिख दिया। ठीक है, ये है, ये था हमारे पास। जैसे कि जो भी हम लिखेंगे वो जो है इंटरप्रेटर में बिल्कुल अलग ले दे, नेक्स्ट लाइन में दे दे। सारे जो हमारे पास वर्ड थे, तो हमारे पास ये सारे जो इसने अलग करके लिखे दे दिए। तो ये हमारे पास, इसलिए हम ये फॉर लूप यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास ये बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से दे दे। या तो हमारे कोई भी नंबर रन करा रहे, टेबल्स वगैरह हो गए, और भी बहुत से काम हैं इसके हमारे पास। तो ये था, आपको शुरू का इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा प्रोग्राम का। अच्छा, ये जो मैंने ये नेम यूज़ किया है, ये जो नेम जो है करेक्टर है। ठीक है, ये जो यहाँ पे नेम जो यूज़ करा है ये एक करेक्टर है। ठीक है, क्योंकि करेक्टर का लफ्ज़ यूज़ इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। क्योंकि सिंगल कोट कॉमा हो या डबल कोट कॉमा हो, हम जानते हैं सिंगल कोट में या डबल कोट में जो भी लिखते हैं वो हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है। तो इसी तरीके से ये एक करेक्टर है, ये। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते अपने पास आई रेंजेस की। ठीक है, तो हम एक और प्रोग्राम रन करा ले बना लेते हैं अपने पास। ठीक है, अब जो है हम टेबल की तरफ आते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिकेट हो गया, या आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, फुटबॉल लिख देता हूँ मैं, और उसको रन करा के चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो मुझे जो है बिल्कुल अलग अलग लाइन में सब कुछ रन कराएगा। ये देखिए, आप सकते हैं बिल्कुल अलग अलग लाइन में रन करा रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल करा है, फॉर आई इन नेम। नेम क्यों यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम लिखा था। अगर मैं नेम की जगह यहाँ पे कुछ और लिखता तो यहाँ पे भी, वहाँ पे यहाँ पे भी वही देना पड़ता। ठीक है,
तो और मैंने प्रिंट करा दिया इस वाले आई को, इस आई को मैंने प्रिंट करा, नेम को प्रिंट नहीं कराना, फॉर लूप के अंदर इस आई को इंटीग्रेशन को प्रिंट कराएंगे, तो ये हमारे पास फॉर लूप जो है यहाँ पे रन हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको कमिट आउट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से कमिट आउट कर दिया, हर लाइन के आगे एच डाल ले, शॉर्ट की जो है इसके लिए कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश आपके जहन में आ रहा होगा ये क्या है, तो फॉरवर्ड स्लैश ये है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबा के रखकर फॉरवर्ड स्लैश सेलेक्ट करना होगा सबको, इसको भी कमेंट आउट करना है। अब ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसको पूरा हाइड कर दिया। अब हम टेबल बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ नम। अब इसमें आप नोट करेंगे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आपके जहन में फ़ौरन ही आ जाएगा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ली होगी, तो उसमें हमने देखा था कुछ इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हमने एक इनपुट भी देना सीखा है। इनपुट हमें अब देना आता है, ठीक है। तो इनपुट दे देते हैं इंटर अ नंबर, इनपुट दे दिया इंटर अ नंबर। और सॉरी इनपुट लिखना था, इसको इनपुट कर लेते हैं। इनपुट पहले इंट दे दिया, हमारे पास इंट पता है आपको क्या है डेटा। जब भी इनपुट देते हैं तो हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना, तो हमें स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा टाइप में। कौन डेटा टाइप बता दे, कौन सी डेटा टाइप है, तो ये मैंने डेटा टाइप बता दी। आपको याद होगा डेटा टाइप में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स और उसकी डेटा टाइप्स के अंदर। तो ये हम इंट दे रहे हैं, यानी कि हम जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर तीन थी, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने इंट दे दिया है, इसको कन्वर्ट करा दिया है, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, वो है कॉलन, आपने नोट किया होगा। तो इसको मैं कॉलन लगा के कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी स्टेटमेंट, ठीक है। तो मेरे पास नंबर 1 हो गए कंप्लीट। ये फिर हम पहले भी कर चुके हैं, किसके अंदर किया था, जब हम कैलकुलेटर बना रहे थे, आपको याद होगा। अब हम देने वाले हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब ब्रैकेट के अंदर हम राउंड ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या देने वाले हैं, जहाँ जो हमारे पास आउटपुट चाहिए। 1 से लेके 11 तक ले लेते भाई, 1 से लेके 11 तक हमने ले लिया, और कॉलन लगा के हम अपनी लाइन को कंप्लीट करने वाले हैं। और अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आएगा ऑप्शन, प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे आपके जहन में आ रहा होगा, तो प्रिंट कराऊंगा मैं एफ़ को। अब आपके जहन में आएगा एफ़ क्या है, एफ़ को भी डिस्कस करेंगे। एफ़, और ये मैंने कॉमा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट तो पता ही है आपको, और मैं यहाँ पे लिखूँगा num1, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है num1, और num1 कर्ली ब्रैकेट से मैं बाहर आया, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ एक्स। एक्स किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कराने के लिए। और अब यहाँ पे यूज़ करेंगे आई फॉर इंटीग्रेशन, जो हमने ऊपर यूज़ किए फॉर आई। और फिर दोबारा से मैं कर्ली ब्रैकेट से बाहर आया और मैंने लगा दिया इज़ इक्वल टू, फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और अब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा num1 को। num1 को ही क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने क्या वैल्यू दी है num1, तो इसी वजह से यहाँ पे भी num1 और यहाँ पे भी num1। और num1 को मैं स्टैटिक डालूंगा, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ 1। स्टैटिक आई कर दे इसको, सॉरी num आई, यानी इंटीग्रेट से हम मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो अब इसको एक कमांड और देंगे, उसके बाद फिर रन करा देंगे हम। आई प्लस इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास ये टेबल है, आई प्लस इज इक्वल टू 1। अब इसको रन करा के चेक कर लेते हैं क्या ये आउटपुट दे रहा है। अब मुझसे ये इनपुट मांग रहा है इंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और क्लिक करूँगा नंबर। टेबल में देना चाह रहा हूँ 3 का टेबल। तो अब देखें इसने मुझे पूरा एक टेबल क्रिएट करके दे दिया है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3, 6, 9, 12, 15, और इसने 10 तक ही। 10 तक ही क्यों दिया, अगर हम चाह रहे हैं 10 से ज़्यादा लेना, भाई 10 से ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ मैं 20 तक,
तो ये जो मैंने लिखी थी ना रेंज जो दी थी मैंने 1 से लेके 11 लिखी थी, यानी 11 से एक पहले वाला ये आउटपुट देगा आपको। तो अब इसको मैं कर दूंगा 21। अब मैं इसका आउटपुट ज़्यादा चाह रहा हूँ, ठीक है। जितना भी आप इसका आउटपुट चाह रहे हैं, फिर दोबारा से आपको ये नंबर मांगेगा, फिर हम दे देते 3, कोई सा भी टेबल लिख सकते हैं, हमने 3 लिख दिया। अब देखिए इसने मुझे पूरा मल्टीप्लाई कराया है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट असाइनमेंट आपका यही है, एक टेबल क्रिएट, आपको ऐसी प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हम जो है टेबल बना सके। अब इसको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पूरा प्रोग्राम जो मैंने बनाया है ये टेबल वाला। इसमें सबसे पहले तो हमने प्रीवियस क्लास में ऐसे इनपुट देना था, तो हमने num1 इज़ इक्वल टू इंट यानी डेटा टाइप बताया किसके लिए, इनपुट के लिए, और लिख दिया इंटर अ नंबर, ठीक है, क्योंकि हम नंबर लिखेंगे। और इसको हमने डेटा टाइप जो है बता दिए इंट यानी न्यूमेरिक, क्योंकि हमें नंबर लिखना है, तो इस वजह से इंट देना लाजमी है नंबर लिखने के लिए। अब हमने आया फॉर आई इन रेंज 1,21, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दी हमने, आई इन रेंज ये लिखना लाजमी है, ब्रैकेट के अंदर हम इसकी रेंज बता देंगे 1 से लेके 21 तक। प्रिंट एफ, अब मैंने बोला था आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जो एफ है इसका मतलब है स्ट्रिंग फॉर्मेटर, यानी हम आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटर है ये जो हमने एफ यूज़ किया है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटर है। फिर num1 को मल्टीप्लाई कराया है आई से, num1 मल्टीप्लाई बाय आई, यानी जो भी नंबर होगा, यानी इसे हमने 3 नंबर दिया, 3 मल्टीप्लाई होगा आई से, ये हमारे पास ये आई है, ये आई जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन, और ये लूप है। देखिए ये लूप कैसे कंटिन्यू चल रही है। अब लूप आपको अब समझने में आना शुरू होगी, ये लूप है क्या। ये एक लूप है पूरी, ये नेक्स्ट लूप, एक लूप कंप्लीट हुई, फिर ये नेक्स्ट लूप में आया, फिर थर्ड फोर्थ, इसी तरीके से ये लूप जो है चलती चले जा रही है, लूप ये कहलाती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लूप की बात करूँ तो यहाँ इस प्रोग्राम की ये फर्स्ट लूप थी, फिर ये सेकंड लूप, थर्ड लूप, इसी तरीके से ये लूप जो है कंटिन्यू चले जा रही है। और कहाँ तक चल रही है, जहाँ तक हमने रेंज दी है। रेंज कहाँ तक दी है, रेंज हमने जैसे कि 21 दी है मिसाल के तौर पे, तो ये पूरी जो है यानी कि प्रीवियस 21 से एक पहले वाले तक आएगी, ये 20 तक आएगी। तो ये पूरा कंटिन्यू लूप चलते हुए 20 पे आके ये लूप एंड हो गई है, यहाँ पे ये लूप एंड हो गई है जिसकी मैंने रेंज दी थी। तो हमने नंबर को मल्टीप्लाई कराया था इंटीग्रेशन से, जिसने हमारे पास लूप पूरी चलाई, फिर इज इक्वल टू हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए था, क्योंकि हम क्या अप्लाई करने चाह रहे हैं, num1 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप डिवाइड कराना चाह रहे हैं तो डिवाइड भी हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ इस साइन को, स्टैरिक की साइन को आपको मिटा के डिवाइड की साइन मैंने बताई थी स्लैश वाली, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्लस कराना चाह रहे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस साइन को सिर्फ मिटा के, इस वाली साइन को मिटा के प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, फिर आपको ये नंबर देगा, और फिर इस तरीके से लूप जो इसकी कंटिन्यू, तो ये हमारे पास ये लूप कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप का टॉपिक। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर पूछ सकते हैं। और अपना असाइनमेंट भी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही सबमिट कराना होता है, तो वो असाइनमेंट भी जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो ये वाला दिया है थर्ड प्रोजेक्ट, तो जैसे कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, जो मैंने सेम यही प्रोग्राम बनाना है, और ताकि लेकिन प्रोग्राम आपका फंक्शनल होना चाहिए, ताकि मैं देख सकूँ कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है और मेरे पास से इनपुट मांग रहा है, और बाकायदा इसकी लूप भी पूरी क्रिएट हो रही है। तो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।